Good morning, friends, and once again, welcome from ShareStudyingSchool.com. Today, 5th December 2016. We will just go through first daily chart and then we will go for our intraday 2 hourly chart analysis for Nifty. Just one quick review about weekly formation and then we will go for daily also, because being the first day of week, we generally analyze weekly chart on every Monday. If you consider this pattern, actually this pattern is nothing but your consolidation and inside this bar, which you can see we are trapped in this 50 EMA and 100 EMA. सो ऊपर के लेवल पे 8257 पे 50 EMA फिलहाल है और नीचे की लेवल पे 8035 पे हमें 100 EMA दिख रहा है. सो 8035 ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल है और 8257 ये हमारे लिए करंट रेजिस्टेंस लेवल है. इस लेवल के बीच में मार्केट ट्रेड होते हुए दिख रहा था अभी तक. लास्ट 3 हफ्ते से हम लोग इस रेंज के अंदर थे. वंस इट हैड एक्चुअली क्रॉस दिस लेवल, created a swing low around 7,906. Now this is a level wherein Nifty had swing. So if at all in future Nifty reaches 8035, then 7916, we will actually seek a support. So may form another bottom here somewhere in 7916 or 7,900 राउंड फिगर करते हैं, वहां पे बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है. ये पैटर्न जो अभी हम देख रहे हैं ये कंसोलिडेशन पैटर्न है और अगेन एंड अगेन हम बार बार इस लाइन को रिफर कर रहे हैं और वो पर्पल लाइन ये हमारी करंट ट्रेंड लाइन है और इसके ऊपर मार्केट जब तक नहीं जाता हम लोग कंसोलिडेशन टू डाउन ट्रेंड रहेंगे. सपोज अगर हमने 7919 या 16 रादर को नीचे तोड़ा, तो टू बी प्रिसाइज 7900 को नीचे तोड़ा, तो हम बेरिश पैटर्न की तरफ जाएंगे. बेरिश पैटर्न की तरफ जाएंगे इसकी वजह से, क्योंकि बेरिश पैटर्न तब होगा जब ये मूविंग एवरेज कंसोलिडेशन क्रिएट होके 100 के ईएमए के नीचे 50 का और 50 के नीचे 20 का जब जाएगा तब बेरिश हो जाएगा. उसके लिए टाइम लगेगा. सो टिल देन ये हमें इस तरह का कंसोलिडेशन इसी जोन में दिखना शुरू हो जाए. सो फिलहाल हम लोग लॉन्ग यानी बुलिश होने का तो कोई इशू सवाल नहीं है. वी विल नॉट बी एबल टू थिंक दैट वी शुड गो लॉन्ग और अप ट्रेंड. ये सारा तब जब ये लाइन के ऊपर जाए. अभी फिलहाल वीकली चार्ट हमें बता रहा है कि हम कंसोलिडेशन टू बेरिश सेंटिमेंट की तरफ है. डेली चार्ट अगर हम चेक करते हैं तो ये पूरी तरह से डाउन ट्रेंड के लिए प्रिपेयर है. 100 के नीचे 50, 50 के नीचे 20 और 20 के नीचे 20 की प्राइस को काट के नीचे आया है स्ट्रॉन्ग बेरिश बार. अब अगर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन को इस्तेमाल किया तो 10 नवंबर का स्विंग हाई और ये हमारा 21 नवंबर का स्विंग लो एंड अगेन एक्सटेंशन के लिए हम लेंगे 1 दिसंबर का स्विंग हाई. इसको लेके अगर आपने एक्सटेंशन प्लॉट किया तो हमारे लिए आने वाले पीरियड में वी कैन सी these levels can act as an future target. So now in my view, if at all 7990 ये लेवल अगर ब्रीच करता है ये, तो हमें 7909 की लेवल दिखेगी. उसके लेवल के नीचे 7830 के आसपास सपोर्ट है. फिर 7729 और एक्सटेंडेड टारगेट रहेगा 7568. सो निफ्टी के लाइकली चांसेस होंगे ये लेवल जैसे जैसे ब्रीच होता जाएगा 7568. सो 7919 यानी 7900 की लेवल हमने जब बोली टूटेगी तो उसके बाद का ये अगला टारगेट होगा 7568. फिलहाल ये लेवल्स बीच की सपोर्ट के लेवल है. सो इन लेवल्स को हम सपोर्ट लेवल मान के काम करेंगे. हमारा प्रीसीडिंग यानी पहला वाला लेवल स्टॉप लॉस रहेगा. करंट लेवल के नीचे ट्रेड खुलेगा और अगला लेवल हमारे लिए टारगेट बनता जाएगा. और जैसे जैसे प्राइस आगे मूव होती जाएगी हमारा प्राइस टारगेट एक्सटेंडेड होता जाएगा और प्रीवियस लेवल हम उसको स्टॉप लॉस के रूप में नीचे ट्रेल करते आएंगे. ये डेली चार्ट का फॉर्मेशन है. सो इन लेवल्स को आप फ्यूचर के लिए रिफर करके रखो. प्रीवियस लेवल यानी इस हिसाब से फिलहाल 8250 की लेवल ये क्रूशियल लेवल है
इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन 20 का ईएमए उससे और भी थोड़ा नीचे है, सो 8,210 के पास हमें स्टॉप लॉस लेने का स्कोप बनता है 20 ईएमए में। सो लो आता है 8070, सो 8070 के नीचे शॉर्ट सेल अगर इनिशिएट करते हैं हम लोग, तो हमारे लिए स्टॉप लॉस है 8210, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस भी बना रहेगा फिलहाल, और आगे के लेवल्स हमारे लिए टारगेट बनेंगे। आई जस्ट टेक यू थ्रू 2 आवरली चार्ट, सेम रिफर कर रहा हूँ, ये डेली चार्ट की कंपैरिजन में 2 आवरली चार्ट तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेरिश बार फॉर्मेशन लग रहा है, यानी ये पूरी तरह से यानी क्लियर सिग्नल है बेरिश पैटर्न का। लेकिन इसके लिए भी हमने ये जो लेवल्स ली है वही लेवल्स जो हमने डेली चार्ट में बताई थी, लेवल्स जो आप देख रहे हो उस हिसाब से मुझे खाली सिर्फ इंट्राडे के लिए अगर हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 8156 का स्टॉप लॉस भी इंट्राडे के लिए लिया जा सकता है, लेकिन 8156 का अगर हम लोग स्टॉप लॉस लेते हैं तो हम एज पर डेली चार्ट वी हैड सेड दैट 8210 का स्टॉप लॉस बनेगा। सो अगर हम इंट्राडे काम कर रहे हैं तो हमारे लिए स्टॉप लॉस 50 का ईएमए रहेगा, और जैसे जैसे प्राइस ट्रेल आगे जाएगी नीचे की तरफ जाएगी, हम हमारे स्टॉप लॉस को फिबोनाची लेवल पे ट्रेल करते नीचे आएंगे। सो फिलहाल हम लोग कंसोलिडेशन टू बेरिश फेज में हैं। एक्चुअली जब तक लास्ट लो या इस जोन के ऊपर रहने के चांसेस है, यानी 7,900 के ऊपर, तब तक थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन के मूड में होगा। टुडे अभी एक्चुअली ये वीक के बारे में अगर क्विकली बोलूं तो काफी इंपॉर्टेंट वीक है, आज इटली का रिजल्ट है। सेकेंडली अभी 7 तारीख को आपको आरबीआई पॉलिसी आने वाली है। सो ये सारा एनालिसिस जो है ये न्यूट्रल बिहेवियर पे हम ले रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है जो मार्केट ने अभी डिस्काउंट नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया या कंसिडर नहीं किया, ऐसे कुछ होता है तो उसका असर मार्केट में अचानक आ सकता है। सो ये हफ्ता आपके लिए काफी क्रूशियल रहेगा। ट्रेड करते टाइम ओवरनाइट पोजीशन मत रखना, मार्केट डेली बेसिस पे रिएक्ट करना और कम लॉट पे काम करने की कोशिश करो, क्योंकि मार्केट ये आपको इस हफ्ते में बड़े शॉक देख सकता है। सो wish you all the best and happy trading.